अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 128 से 129 तक। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। रब्बना वजअलना, यहाँ पर हम रा को बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बा के ऊपर शाद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। और वजअलना जो लफ्ज़ है इसमें जीम साकिन है, जीम साकिन पर कलकला करेंगे। रब्बना वजअलना, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका। यहाँ पर देखें मीम के बाद या साकिन है और या साकिन से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, तो ये या लीन की मिसाल है। मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना। यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है मिया, इसमें नून साकिन है, नून साकिन पर इख्फा करेंगे। और ज़ुर्रिय्यतिना जो लफ्ज़ है इसमें जाल को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रा के ऊपर शाद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। फिर रा को या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या के ऊपर भी शाद है, इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे। और अलिफ के ऊपर मद है, इसको लंबा करेंगे। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका। यहाँ पर हम हमजा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम शदीद है, मीम शदीद पर गुन्ना करेंगे। फिर ता को हम नेक्स्ट मीम शदीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और इस मीम शदीद पर भी गुन्ना करेंगे। फिर ता को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर शाद है, इसको भी सख्ती से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको छोटा सा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है। दौराने तलावत यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है। उम्मतन मुस्लिमतन लका, उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना। यहाँ पर देखें व अरिना जो लफ्ज़ है इसमें अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ अलिफ मद्दा की मिसाल है। और मनासिकना जो लफ्ज़ है इसमें भी अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है, तो ये अलिफ अलिफ मद्दा की मिसाल है। इनको एक अलिफ की मिक़दार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। व अरिना मनासिकना, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना। यहाँ पर जो लफ्ज़ है व तुब, इसमें बा साकिन है, बा साकिन पर कलकला करेंगे। व तुब अलैना इन्नका, यहाँ पर नून शदीद है, नून शदीद पर गुन्ना करेंगे। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है अंतत तव्वा, इसमें नून साकिन है, नून साकिन पर इख्फा करेंगे। फिर ता को हम नेक्स्ट ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ और लाम बिल्कुल खाली हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। फिर दूसरी जो ता है इसको हम वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इन दोनों के ऊपर शाद है, इनको सख्ती से पढ़ेंगे। और जो लफ्ज़ है बुर्रहीम, इसमें भी देखें बा के बाद अलिफ और लाम बिल्कुल खाली हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है। बा को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रा को सख्ती से भी पढ़ेंगे और मोटा भी पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। और यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले हा के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। अंतत तव्वाबुर रहीम, अंतत तव्वाबुर रहीम। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। रब्बना वबअथ
فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ہم اس آیت کو لفظ و لفظ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ربنا وابعث، یہاں پر ربنا جو لفظ ہے اس میں را کو ہم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، با کے اوپر شد ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے، اور جو لفظ ہے وابعث اس میں با ساکن ہے، با ساکن پر کلکلا کریں گے۔ ربنا وابعث، ربنا وابعث فیہم، یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے پا کے نیچے زیر ہیں تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ فیہم رسولا منہم، یہاں پر دیکھیں لام کو میم شدید کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور میم شدید پر غنہ بھی کریں گے۔ رسولا منہم، رسولا منہم یتلو علیہم، یہاں پر دیکھیں جو لفظ یتلو اس میں واو ساکن ہے اور یہ واو مدہ کی مثال ہے، اور علیہم جو لفظ ہے اس میں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لین کی مثال ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یتلو علیہم، یتلو علیہم آیاتک، یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی، ان دونوں کو لمبا کریں گے۔ آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہاں پر دیکھیں کتاب جو لفظ ہے اس میں تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں پر آپ کو چھوٹا سا تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ رموزی و کاف کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پر جو لفظ ہے آتل اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا کریں گے، اور جو لفظ ہے عزیز الحکیم اس میں دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی مثال ہے، اور نیکسٹ بھی جو لفظ ہے حکیم اس میں بھی یا ساکن ہے تو یہ یا بھی یا مدہ کی مثال ہے۔ آنت العزیز الحکیم، آنت العزیز الحکیم۔ امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔